राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कन्या पूजन से पहले ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन के बाद आप लोगों को लगता है कि नवरात्रि समाप्त हो गए और आप लोग बेफिक्र हो जाते हो। लेकिन कन्या पूजन के बाद भी आपको एक चीज अवश्य करनी होती है, और वो है हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना, जो कि 10वीं तिथि को होती है। जिस प्रकार से वैष्णो देवी जाने के बाद अगर आप भैरव बाबा की यात्रा के लिए नहीं गए तो आपकी वैष्णो देवी की यात्रा आधी अधूरी मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार से नवरात्रि के बाद अगर 10वीं तिथि वाले दिन हमने हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना नहीं करी तो हमारा जो नवरात्रे हैं वो आधे अधूरे माने जाते हैं। अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चाहे आपके घर पे अष्टमी में कन्या पूजन होता हो, चाहे 9वीं तिथि वाले दिन कन्या पूजन होता हो, लेकिन ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि कन्याओं को जब आप अपने घर पे बुलाओगे तो सबसे पहले उनको पीने का पानी आप दोगे। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने खाना लगाया और हलवा पूरी दे दी। जब आपके घर पे कोई आता है तो सबसे पहले पानी ऑफर किया जाता है, और इसके पीछे ज्योतिष क्या कहती है कि जब हमारे घर से कोई पानी पीता है तो हमारा राहु और जो केतु है वो सुखद परिणाम देने पड़ते हैं और हमारा शुक्र एक्टिव हो जाता है, जिससे हमें लग्जूरियस लाइफ की प्राप्ति होती है। लग्जूरियस लाइफ क्या होती है? धन दौलत, पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। हमारा बृहस्पति भी अच्छा होता है। तो सबसे पहले कन्याओं को पीने के लिए पानी दीजिए। पानी के बाद आप उनको कुछ आप फ्रूट दे सकते हो, माजा वगैरह कुछ दे सकते हो, कुछ जूस ऑफर कीजिए। उसके बाद फिर आपने जो जो चीजें करी है वो दीजिए। कन्याओं के हाथ में चूड़ी आपको जरूर पहनानी चाहिए। बेशक आप दो दो चूड़ी पहनाइए। छोटी छोटी कंजकों की चूड़ी आती है, कांच की चूड़ी हो तो बहुत सर्वोत्तम है। कन्याओं के हाथ में आपको चूड़ी अवश्य और अवश्य पहनानी होती है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना होता है कि हर कंजक को आपको उपहार स्वरूप एक एक मेहंदी की कूप जरूर देनी होती है, क्योंकि मेहंदी सुहाग का समान होता है और मेहंदी की कूप देना बहुत ज्यादा सुखद परिणाम देता है। आपके सुहाग की आयु लंबी होती है। साथ ही के साथ माँ जाते जाते आपको हमेशा सौभाग्यवती बनने का आशीर्वाद देके जाती है। इसके साथ साथ आपको करना क्या है, जब भी कंजकें आपके घर पे आती है तो उनको प्लास्टिक की कोई भी चीजें आप लोगों को नहीं देनी। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है कि आप कॉपी पेन से रिलेटेड कोई भी चीज दीजिए। जैसे कि कॉपी दे दी आपने, पेन दे दिया, या फिर पेंसिल दे दी, रबड़ कटर दे दी, ये चीज आप दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये उनकी यूज की चीजें हैं, प्लास्टिक की चीजें देने की मनाही होती है, तो इसलिए कन्याओं को प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं देनी। आप उनको कॉपी पेन अवश्य दीजिए। साथ ही के साथ मेहंदी की कॉपी अवश्य दीजिए। साथ ही के साथ चूड़ियां आप अवश्य दीजिए। बाकी हलवा पूरी प्रसाद तो सभी लोग देते हैं। प्रसाद के साथ साथ आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को उनमें दक्षिणा अवश्य देनी है। दक्षिणा देते वक्त इस बात का ध्यान दे रहा है कि दक्षिणा मैंने 10 के नोट दे दिए, ऐसा नहीं होता, या फिर 20 के नोट दे दिए, 50 के नोट दे दिए। वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार मैं बोल रही हूँ। तो दक्षिणा देते वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जब दक्षिणा दे रहे हो तो उसमें एक का सिक्का लगाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 11 रुपए, 21 रुपए, ठीक है, ऐसे ऐसे देने, 11 रुपए, 21 रुपए, 31 रुपए, ठीक है, 11 11 11 11 दे दिए। जब भी आप कंजके रखो तो 2 लांगुर आपको अवश्य रखने चाहिए। एक आप हनुमान जी का स्वरूप समझ के लांगुर रखिए। प्रेगनेंसी में इतनी वीडियो बनाई है कि जब भी मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ और ये जग रही होती है तो ये है मेरे साथ साथ ही है बोलती कंप्लीटली। मैंने प्रेगनेंसी में इतनी वीडियो बनाई है, इतनी वीडियो, इसका परिणाम ये है। तो जब भी आप कंजके बिठा रहे हो तो 2 लांगुर आपको रखने बहुत जरूरी होते हैं। एक भैरव बाबा का स्वरूप मान के और एक हनुमान जी का स्वरूप मान के आपको 2 लांगुर रखने हैं। कन्याओं की जो एज होती है वो 2 से 8 साल तक के लोग हैं, तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने अष्टमी तिथि को पूजा कर ली, तो उसके बाद अष्टमी तिथि के बाद भी आपको अपने घर की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करनी है माता रानी की, क्योंकि नवरात्रि होते हैं, 9 दिन और 9 रात्रि बहुत ज्यादा होती है पूजा अर्चना वंदना करने की। 10वीं तिथि वाले दिन आपको हनुमान जी की भी विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अष्टमी तिथि जिसने भी पूज ली है वो भी रात्रि को माता रानी की पूजा अर्चना वंदना जरूर करेंगे। अष्टमी की रात्रि को, नवमी के दिन को, नवमी की रात्रि को, नवमी के दिन को, नवमी की रात्रि को जरूर और जरूर करेंगे। और साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी अखंड ज्योत भी 9 दिन और 9 रात तक जलनी चाहिए। क्षेत्रीय है जो है वो भी आपको 9वीं तिथि को विसर्जन नहीं करना है। चौकी है वो भी 9वीं तिथि को नहीं हटानी है, आपको 10वीं तिथि वाले दिन हटानी है, ठीक है ना।
खेतरी है 10वीं तिथि वाले दिन विसर्जन करना है, और चौकी है वो 10वीं तिथि वाले दिन हटानी है। 9 दिन और 9 रात्रि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हरे कृष्णा।